हम भी टोपिया उड़ाड़ी वाले, हम अंजल ने की क्यों हम निराधारी को रहने का स्वतंत्र अधिकार है। जो वहाँ दिल्ली जो है, जिन्होंने जो है गोलगप्पे बेचे हैं, फ्री बांटे हैं, पापड़ बेचे हैं, पापड़ वाले मजदूर आदमी ने जो है वहाँ की मदद करी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दाढ़ी टोपी वाले पर जुनैद वजह मामला बना, जुनैद में सिर्फ जो है जो वहाँ से जो इकट्ठा हुआ सामान आया हुआ, खाना आया हुआ, वही तो बांटा उसने। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है और हम हर जिले हर शहर पहुंचकर यूपी की जनता से यही जानना चाह रहे हैं कि यूपी की जनता इस बार किसके हाथ में देगी लड्डू और किसको चखाएगी गोल्डी की लाल मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप। और जो लाखों रुपए रोज का जुनैद भाई ने दिल्ली के जंतर मंतर पर खाना खिलाया है, आखिरकार अब जनता के मन में एक जागरूकता है, एक विचार है कि आखिरकार जुनैद भाई के पास लाखों रुपए रोज खाना खिलाने की जो पेमेंट थी, आखिरकार उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो चलिए सीधा चलते हैं जुनैद भाई के घर, यही वो गांव है। चाचा आप भी इसी गांव के हो? और कहाँ के यहीं रहते हैं। क्या नाम होगा आपका? असलम। असलम भाई ये बताइए, ये जुनैद भाई का जो परिवार के लोग हैं वो यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रह रहे हैं। तो अभी जो चर्चाएं चल रही है, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और जुनैद भाई ने वहाँ पर जो खाना खिलाने वाला काम किया, उसको कैसे देख रहे हैं आप? वो तो उसका सेवा कर रहा हो तो उसको कोई प्रॉपर्टी थोड़ी, तो खेत किसान है बेचारा, दो एक बीघे जमीन है उस पर और क्या जमीन? हाँ बस अभी 2-4 भैंस रख रखे बस। परिवार कोई धनवान है या फिर कैसा परिवार है? वो तो खेत किसान है। अच्छा। हाँ ये तो 2-4 भैंस रख रखी हैं, तेरे मेरे खेतों में सब घास वास वास है, बस ये काम है इनका। क्या ना कोई नौकरी ना कोई बिजनेस, कुछ भी ना इनका तो। हाँ कह रहे हैं कि लाखों रुपए रोज का खाना खिला दिया जुनैद भाई ने वहाँ पर। अब देखना रहे यहाँ भैंस बंध रही है 2-4 यहाँ बताओ। अब हाँ फिर लाखों कहाँ से, लाखों तो वहाँ जो बड़े बड़े मालदार हैं वे कर रहे हैं वहाँ तो। यहाँ तो इस पर मुश्किल से यूँ है यूँ घर और 2-3 बीघे जमीन है, 2-4 भैंस है बस। और क्या गाँव में क्या रुपए बीघे का रेट होगा? मतलब 10 लाख 20 लाख मतलब कितने की, मतलब एक आइडिया? वो तो जैसे जमीन है वैसे ही होता है यहाँ तो। अच्छा। तो इनका बैकग्राउंड कोई मजबूत नहीं है, मतलब जैसे कोई धनवान हो, पैसे ना ना ना, ये तो खेत किसान है और वो भी 2-1 बीघे जमीन है सारी। अच्छा। हाँ समझे। तो लोग तो बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि साहब जुनैद भाई ने तो वहाँ पर लाखों रुपए रोज का खाना खिला दिया, पुलिस परेशान कर रही है। जब उस पर पैसे है ना, कहाँ से खुला दे उसने? नो तो बताओ पहले तुम हैं, कहाँ से खुला दे, बताओ कहाँ से खुला दे? उस वो तो यहाँ से गया बस, उसमें अपना सेवा कर दूंगा जाओ वहाँ जाकर बस, और क्या करा। उस पर पैसे कहाँ से बताओ? इस खेत किसान पैसे मिल जाएंगे 2 बीघे वाले पर। 4 भैंस रख रखी उसने, उन्हें चुगावा नहीं लिया 200 खेतों में से, बस ये और क्या उसमें। तो ये करते क्या इनके बेटे जो हैं? पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं व्यापार है? कुछ भी ना है, कुछ भी व्यापार बताते थे। ये खेत किसान है, ये बस ये खेत किसान है। इनके पिताजी तो होंगे, बेटा तो कुछ करते होंगे? पिता तो खुद विकलांग होता बेचारा, उससे वैसे न चला जाता समझे। और ये क्या करेंगे बताओ? छोटा वाला भैया वो पढ़ा है मतलब 9-10 क्लास में बस। अच्छा 2 भाई हैं? हाँ बस। जुनैद भाई क्या और बहन है। जुनैद भाई क्या करते हैं? भाई वो भी खेती बाड़ी में लगा रहा है गाँव में। हाँ और बिजनेस इनका कहाँ इनका तो कुछ भी ना बेचारों का। हाँ कोई व्यापार नहीं है मतलब? ना, मतलब जैसे कहते हैं कि साहब कोई व्यापार हो, पुराना ठेकेदारी का काम हो या कहीं? कुछ भी ना, कुछ भी ना, कुछ नहीं है। कुछ तस्वीर तो बहुत बढ़िया बढ़िया वाला। अब यूँ तो बताओ तो सही, यूँ तो उतार चढ़ा को ऊपर तक चढ़ा दें। अब ऐसे मान लो क्या, अब तुम्हारे सामने नजरों के सामने ना है वो, तुम्हें दिख रहा है आलिशान मकान है वो, बताओ क्या घर गाँव का घेर है मतलब? हाँ तो फिर बताओ, अभी आलिशान मकान दिखा दे रहा तुम्हें, समझे। खेत किसान है ये। अच्छा पुलिस भी आई थी गाँव में क्या? उसकी मुझे पता ना। वो कह रहे हैं कि साहब जैसे परिवार के पिताजी को ले गई और लोगों को ले गई, पुलिस परेशान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी चले गए जुनैद भाई, पता आप लोगों को? मुझे पता ना। अच्छा वो कह रहे हैं कि साहब पुलिस परेशान कर रही है परिवार को? ना मुझे पता ना इसकी ऐसी जानकारी ना, जानकारी नहीं। जैसे आप लोग तो गाँव में रहते हैं, शाम को आते हुए ना, रोज ना थोड़ी आवे कोई। अच्छा रोज नहीं है? कई दिन हो जाए गाँव में। अच्छा आप बताइए क्या बैकग्राउंड है जुनैद भाई का? मतलब आप बताइए अंकल जी क्या बैकग्राउंड है जुनैद भाई? हमारी चल रही है इसमें। अरे नमस्कार चलने की मतलब सही कर रहे हैं हमारे चलनी करती है। हम भी टोपिया उड़ाड़ी वाले, हम अंजल ने की क्यों? ऐसा मतलब आप लोग क्यों लगता है अंकल जी? पकड़ ले भैया, मैं पकड़ने, आप मेरे बुजुर्ग हो, आप मेरे सीनियर हो, ऐसा क्यों लगता है कि टोपी दाढ़ी है तो मतलब बिल्कुल ही कोई ऐसी बात हो जाएगी? बस निराधारी को रहने का स्वतंत्र अधिकार है। जो वहाँ दिल्ली जो है, जिन्होंने जो है गोल
गोलगप्पे बेचे हैं, फ्री बांटे हैं, पापड़ बेचे हैं, पापड़ वाले मजदूर आदमी ने जो है वहाँ की मदद करी है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दाढ़ी टोपी वाले पे जुनैद वजह ये मामला बना। जुनैद में सिर्फ जो है जो वहाँ से जो इकट्ठा हुआ सामान आया हुआ, खाना आया हुआ, वही तो बांटा उसने, बाकी इसके अलावा और कोई भी काम नहीं उसका। आपको लगता है कि अगर जुनैद के जो अभी अंकल जी कह रहे थे, चाचा कह रहे थे कि दाढ़ी या टोपी है इसलिए जुनैद को ही परेशान किया जा रहा है? नहीं, जुनैद को और इसके अलावा और जुनैद तो मैन बनी रहा इस टाइम। खाना जो ला रहे हैं तुम खाना खाया भी सबने, बांट भी तो रहा है और लाने वाले भी और प्लेटफार्म भी किसी और का ही था। अभिजीत दीपके का प्लेटफार्म तो जुनैद का तो वहाँ धरना था नहीं, धरना नहीं था, लेकिन जो है ना वो खाने तो बांट रहा हूँ और खाना जो है वो बांटने में जो है वो मैन बन गया कि जो है खाना टारगेट किया जा रहा है। टारगेट यार क्या है बताइए, इसके अलावा और क्या है? और इस वजह से टारगेट किया जा रहा है। जो अभी अंकल जी कह रहे थे कि भाई दाढ़ी टोपी है तो इसलिए जुनैद को भी टारगेट किया नहीं, दाढ़ी टोपी का मामला ये है कि जो है जो आदमी इंसानियत की बात करेगा उस पर जो है लान तान हो रही है। एक इंसानियत की तो बात है कि स्टूडेंट के ऊपर तो मामला था कि बच्चों बिल पर तो था और इसके अलावा और क्या था? कैसा बैकग्राउंड है इनके परिवार का, मतलब किस तरीके के परिवार है? भला परिवार है, किसान आदमी है और ये बच्चा जो है पढ़ा लिखा बच्चा है। बाकी जो है अपना जो है मजदूरी अपना जो है बाप तो जो है खेत किसान भी आए ना, तो मैंने देखा होगा, घर भी देखा होगा, मालूम करा होगा। घर गया कोई मिला नहीं मुझे वहाँ। हाँ है ही नहीं, मतलब काम वाम पे गए हुए अपना जो है भैंस वैंस बांध रखी है, यहाँ भैंस बांध रही है, यार वाले लगे हैं अपने। अच्छा, अभी जैसे मैं जुनैद भाई का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि साहब पुलिस ने हमारे परिवार को परेशान किया है, हमारे पिताजी को ले गए हैं, उधर मेरी बहन मेरठ में ब्याही है, उनके ससुर को और उनके देवर को ले गए हैं। तो ये क्या परेशान किया जा रहा परिवार को पुलिस की तरफ से? आप लोगों को क्या? फिर कोई ना कोई बात तो होगी, कोई ना कोई तो बात होगी। जो उसने इतनी बात बताई है उस पर इतला पहुंची होगी कि जो है मेरे बाप को लाए उठा गए या मेरठ की तो मत बात बता रहे हो, तो ये हाँ बहन की बात बता रहे हो, तो वो कोई ना कोई तो बात होगी जरूर। ऐसे तो मामला होगा नहीं जो निराधारित झूठ बोल नहीं सकता। आपको लगता है कि लोकतंत्र में पुलिस को भी अधिकार है कि भाई हिसाब मांगने? हम इतने पढ़े लिखे कहाँ, हम कहाँ इतने पढ़े लिखे हम काम में कहाँ जाए? हम जो है हेर फेर का सारी काम कहानी बता देंगे। पुलिस को भी तो अधिकार है, आपसे पूछताछ तो कर सकती है? नहीं, पूछताछ हमसे कर सकती है, जो जिस लायक हम उस तो पहुँच सकते हैं हमसे। अब हमें पता नहीं, आपसे नहीं कह रहा मैं, आप अपने ऊपर मत लेके जाओ। बता दो, मैं तो बता रहा हूँ, उनके ऊपर ही कह रहा हूँ। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी को पुलिस परेशान कर रही है, तो अधिकार पुलिस को भी है कि भाई बुला के पूछताछ तो कर सकते हैं। साहब आपका बेटा कहाँ? ना बिल्कुल सही बात है। आपके बेटे ने वहाँ पे खाना बांटा या बनाया या लाए, तो किससे लेकर आए? पूछताछ हुई है, गए हैं, बता रहे हैं। हाँ, तो जैसे बता रहे हैं कि जो है पूछताछ हुई, पूछताछ करके छोड़ दिया उन्हें पुलिस ने भी। अच्छा, वहाँ कोई मतलब पुलिस ने पकड़ा नहीं, कोई मुकदमा नहीं? बस आ गए तो नहीं पता बेचारों को, नहीं पता, बातचीत कर छोड़ दिया। अब कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि साहब इतना खर्चा जुनैद भाई ने कर दिया, जुनैद भाई को टारगेट बनाया जा रहा है ना? जुनैद ने खर्चा कहाँ करा? तो खर्चा करने वाले हो रहे हो तो बेचारा बांटने में इतना उसने कहाँ खर्चा करा बेचारा ना? चलिए, कुछ लोग हैं जो कहाँ है बेचारा जो इतना खर्चा कर देता, वो मतलब आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहुत खस्ता हाल है। देख लो, तुम देख लो ना, आप मौके पे देख लो। बाप भी बेचारा जो है उसे पढ़ाई कराए बेचारा, बाप जो है मजदूर है, पाँच छह बहन है, जो एक छोटा भाई है, सारा परिवार बेचारा जो है बस ऐसे। अभी तो एक लड़की बहन की शादी हुई है। जुनैद भाई की शादी हो गई है? शादी ना हुई, कुआरा है। चलिए अंकल जी, चाचा जा रहे हैं अभी नमाज के लिए, कोई बात नहीं। आप क्या कहेंगे, कैसा बैकग्राउंड है जुनैद भाई का? अरे सुनो तो सही, रुक तो जाओ यार, तुम कैसे भाग रहे हो? मतलब किस तरीके का व्यवहार है गाँव के प्रति? बढ़िया व्यवहार है उसका, सबके सहयोग में रहता है। आर्थिक स्थिति कैसी है? ठीक है, अपने ज़्यादा ठीक पैसे वाले परिवार हैं या फिर अपना भाई घर का खर्चे लायक बढ़िया है, बस अपने घर चलाए? लेकिन बड़े आरोप लग रहे हैं कि साहब लाखों रुपए रोज का खाना। लाखों रुपए पब्लिक दे रही है, वो बांटी तो रहा है, वो दे भी रही होगी तो पब्लिक ही तो बांट रही है वहाँ। अब क्या लग रहा है, आप जुनैद भाई को टारगेट बनाया जा रहा है क्या? वहाँ पे बड़े बड़े और भी लोग थे वहाँ पे जिन्होंने वो धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अब बात सारी जुनैद भाई के घूम के आ गई। उस पर आ रही होगी, बांटने वाले तो बहुत है वहाँ, अकेला हुई थोड़ा ही काम सराहनीय किया, बढ़िया करा उन्होंने, लेकिन अब थोड़ा हिसाब किताब नहीं बन पा रहा। कैसे हिसाब देना? कहाँ से बनेगा? उसमें कुछ है जो हिसाब देगा? अच्छा, तो 200 मैंने दे दिया, कुछ मेरा बांट दिया उनने, ऐसे ही तो बांटा है। इस गांव से भी कोई आर्थिक मदद की गई वहाँ? यहाँ से कुछ नहीं गया। इस गांव से जंतर मंतर पे किसी ने लाख रुपए भेजे हों, किसी ने 20,000 दिए हों, किसी ने कुछ न दिया है। नाहल गांव से किसी ने नहीं दिए? जुनैद भाई आए हों कि भाई वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, गाँव वाले जो है समाज आए ही ना, आए नहीं गाँव में? जुनैद भाई आए नहीं कितने दिन से? जब से मामला चला है, जब से आया। धरना खत्म हो गया, अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अब भी नहीं आए? अब भी ना आया, अब भी देखा नहीं आपने?
तो आते ही नहीं है गांव में या फिर पहले से ही ऐसा व्यवहार था? ना आता ही ना, अब ना आता है। अब नहीं आ रहे हैं। देखिए कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है काम जुनैद भाई ने अच्छा किया, लेकिन पिछले कई दिनों से जुनैद भाई गांव में वापस नहीं आ रहे हैं। और भी लोग हैं जो यहाँ के सीनियर लोग हैं, हालांकि जिनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। कुछ युवा साथी हैं। आप बताइए सर, आप तो कुछ व्यापार करते हैं, काम वाम करते हैं? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं भाई। कहाँ के रहने वाले? मैं तो नोएडा से आ रहा हूँ। तो कुछ यहाँ पे मतलब काम आएगा अपना? नहीं, कुछ यहाँ पे काम आया था, किसी मिलने आया था। तो अभी जो जंतर मंतर की आपने तस्वीर देखी होगी, उससे क्या मतलब आपको नजर आ रहा है? मुझे कुछ नहीं भाई, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो नोएडा में गारमेंट्स में काम करता हूँ। गारमेंट्स हाँ। जुनैद भाई को भी जानते हैं क्या? नहीं जी, नहीं जानते। चलिए कुछ लोग हैं जो बाहर से भी इस गांव में आए हैं, हालांकि जुनैद भाई को नहीं। और भाई अरे 1 मिनट तो रुक जाओ यार। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है उस्ताद? हमें समझ में बाहर, हम जब पढ़ने लिखने नहीं जाते तो मामला क्या बताऊं मैं। अच्छा, वो धरना देखा कि जो दिल्ली पे चल रहा था? हम पे यूट्यूब भी चला ना आता ना लोंडे तो फेसबुक पे भी आया। अजी मोबाइल ही ना चलाते, हम कैसी बात कर रहे अरे हो? तुम युवा साथी हो, तुम फोन ना चलाते यार। अरे फोन का दिल भरे बड़े में अगर थिपड़ाएंगे और आप इतने नाराज क्यों हुए मुझसे? मतलब कोई नाराजगी है मेरे से? अरे बैठे रहो, तुम जाओ मत उठ के। अरे तुम जाओ मत। चलिए आप चले जाइए, कोई बात नहीं। थोड़ा अंकल जी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि और भी। आपको क्या लगता है कैसा बैकग्राउंड है जुनैद का? ये मैंने तो इसे देखा भी मोबाइल पे ही है, मैं तो इसे इससे पहले जानता भी ना था। मतलब गांव में कभी घूमे नहीं, कभी लोगों से मिलाप भी नहीं करा? इतना ना बेचारे का मेल झोल। वो तो कह रहे हैं मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज। एक बार मुझे तो मिला ही नहीं आज तक, मैं ना जानता हूँ सर। पहली बात तो मैं हूँ गाजियाबाद का, ऑटो लेकर आया हूँ, सामान ऑटो लेकर, सामान वामान लेकर। तो वो प्रदर्शन देखा आपने जो दिल्ली में चल रहा था? मैंने ना देखा। फोन पे देखा हुआ? मैं स्किप मार रहा, मैं देखा स्किप मार रहा, मैंने देखा। अच्छा, हटा देते थे आप? गुस्से में हटा देते थे क्या? गुस्से कहाँ मेरा, मैं कोई पढ़ा लिखा हूँ भैया, पढ़ने जा रहा हूँ जो हाँ, तो बहुत लोग ऐसे पहुंचे जो पढ़े लिखे भी नहीं है, जो जिनके दिल्ली पुलिस में कई मुकदमे लिखे हुए हैं, वहाँ तो वो लोग भी पहुंचे। अब दिल्ली पुलिस खुलासा कर रही है कि 2000 से ज़्यादा लोग तो ऐसे थे जिन पर छीना झपटी का केस है, रेप का केस है, तमाम तरीके के मुकदमे लिखे हैं, वो भी उस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। आप हालांकि पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन लोग तो इंटरेस्ट ले रहे थे उस इंटरेस्ट। हमने साहब छात्रों का इंटरेस्ट है, वो प्रोटेस्ट है, वो हमने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें, कोई वो नहीं लिया। जुनैद भाई के बारे में क्या कहेंगे? मैं जानता ही नहीं हूँ इसे, अभी जाना है। फोटो इसका ही मोबाइल पे देखा मैंने, रियल में देखा भी नहीं है सर। अच्छा, फोटो ही देखा आपने? हाँ। जो वीडियो चल रही है। चलिए, हालांकि कुछ लोगों को जुनैद भाई वैसे जुनैद भाई को नहीं जानते, लेकिन अब जुनैद भाई किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अब जुनैद भाई को देश का हर युवा जान रहा है। जुनैद भाई, भैया 1 मिनट रुकोगे? अरे भैया, भाई, ए भैया दोस्त, चलिए भाई, बात नहीं करना चाह रहे हैं। आखिर क्यों बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन जुनैद भाई जो एक अब किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, उन जुनैद भाई के ही गांव में मैं मौजूद हूं। कैसा उनका व्यवहार है, उनके परिवार के लोग किस तरीके से हैं, क्या आर्थिक स्थिति है, आप बताइए। जुनैद भाई को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे पड़ोसी हैं आपके? मैं तो बाहर का हूँ, रिश्तेदार हूँ यहाँ का। रिश्तेदारी में आ रखे हैं? हाँ। चलिए, भाई भी रिश्तेदारी में आ रखे हैं। अंकल जी टोटो लेके आ रखे हैं। नमस्ते जी, आपके यहाँ तो हम पहले भी आए थे। अच्छा, ये जुनैद भाई का परिवार अच्छा, उनका परिवार तो दोनों थोड़े बुरा एक परिवार है। अरे तुमने पहले वैसे जोड़े, पहली बात यहाँ पर बड़ा। चलिए देखिए, अड्डे पे चले जाओ। हालांकि यहाँ मोहल्ले के लोग, अब इनसे बात नहीं करें तो पड़ोसी हैं, यही तो बेहतर तरीके से जानते होंगे। पूरा गांव जानता होगा उसे, जब तुम कह रहे हो सामाजिक आदमी, तो अड्डे पे चले जाओ आप। चलिए देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर। जो है जुनैद भाई का एक घर है, हम यहाँ पहुँचे थे। बहुत सराहनीय कार्य जुनैद भाई ने किया है, उसको लेकर गांव के लोगों का क्या कहना है। और बिल्कुल किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रोटेस्ट हो, धरना हो, या कोई भी सामाजिक कार्य हो, कोई किसी भी तरीके का सामाजिक कार्य हो, उसमें खाना खिलाना, पानी पिलाना, कोई भी किसी भी तरीके से गलत नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। जुनैद भाई ने ना कोई जुल्म किया है, जुनैद भाई ने ना कोई गलत काम किया है। जुनैद भाई ने जो काम किया है वो दिल से सराहनीय काम है, सलाम करने वाला काम है। लेकिन जो लोग जुनैद भाई को लगातार सलाम कर रहे थे, सराहना कर रहे थे, कुछ लोगों के मन में ये विचार हुआ कि अब जुनैद भाई को बता देना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया था। अब जुनैद भाई को ये बता देना चाहिए कि धरने में पिछले जो 35-36 दिन से दावा जुनैद भाई का है कि मैं वहाँ सेवा कर रहा था, उस
धरने के अंदर लाखों रुपए रोज जो खर्चा हो रहा था, जिसका खाना खिलाया जा रहा था, पानी पिलाया जा रहा था, उसके विषय पे अब लोगों को जागरूक है, उत्सुकता है कि आखिरकार जुनैद भाई बताएंगे कि लाखों रुपए रोज के कहां से खर्चे हो रहे थे, कौन दे रहा था, कहां से आ रहा था, कितने लोग इसमें शामिल हैं, किन किन लोगों ने वहां सेवा भाव से दान दिया है, ये जुनैद भाई को स्पष्ट करना है। हालांकि जुनैद भाई के भी आरोप है कि साहब पुलिस परेशान करती है, दिल्ली के आरएमएल से पुलिस लेकर गई, उनसे आंखों में पट्टी बांधी, उनको पूछताछ के चलते उनको उत्तराखंड में जाकर छोड़ा। लेकिन जुनैद भाई के गांव के लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कह रहे हैं? जुनैद भाई के भी आरोप यूपी पुलिस पर भी हैं कि यूपी पुलिस जो उनके पिता को लेकर गई, पूछताछ करने उनको थाने लेकर गई, मेरठ से उनकी बहन के ससुर को लेकर आई, उनके देवर को लेकर आई, उनसे भी पूछताछ करी। हालांकि कोई एफआईआर कोई पुलिस की तरफ से इसमें अभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पूछताछ के लिए पुलिस ने हालांकि बुलाया होगा। लेकिन जुनैद भाई से अब लोगों की आकांक्षा है कि जुनैद भाई ने जो सराहनीय कार्य किया है वो जुनैद भाई थोड़ा बता दें, डाटा दे दें, ब्यौरा दे दें कि जुनैद भाई का समर्थन किसने किया, कौन लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा दान दिया, लाखों रुपए रोज का वहां पर खर्चा उठाया, लाखों रुपए रोज वहां पर जो खाने पीने में खर्चे हुए, जुनैद भाई ने जो सराहनीय काम किया है। लोगों का ये जानना है कि जुनैद भाई ने आखिरकार किस तरह से इस धरने को आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करी। कैमरामैन शिव यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।